स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैलकुलेशंस विद मोलर गैस वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे एक प्रॉब्लम सेट जिसमें हमें कहा गया कैलकुलेशंस होंगी मोलर गैस वॉल्यूम से। अब मोलर गैस वॉल्यूम क्या है? मोलर गैस वॉल्यूम हमने कहा था जो हम निकालते हैं एक मोल में, ठीक है। हम कहते हैं एक मोल। मोल क्या होता है? अमाउंट हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। कि हम कहते हैं कि मोल जो है वो एक क्वांटिटी मेजर करने का या अमाउंट को मेजर करने का यूनिट आ जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ग्राम्स जो होता है वो भी अमाउंट को मेजर करने का यूनिट होता है, इसी तरह मोल्स भी। अब एटम्स अगर हमारे पास मौजूद हों तो उनको हम ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते ना कि एक एटम दो एटम हमें तो नहीं नजर आ रहे, ठीक है। तो हम कह लेते हैं कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ जो है वो ग्राम्स होते हैं और उसमें इतने नंबर ऑफ जो है वो, यानी कि इतने नंबर ऑफ जो हम कह रहे हैं एटम्स होते हैं। यानी कि अगर एक मोल ले हम किसी एटम का, तो हम कहते हैं कि लेट सपोज एक्स नंबर ऑफ उसके जो है वो ग्राम्स आ जाते हैं। और हम कहते हैं कि वो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एक्स एक्स ग्राम्स उसके आ जाते हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एन ए जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है। सबस्क्रिप्ट में जो है वो कैपिटल ए आ जाता है और स्मॉल एन जो है वो ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये जो है वो नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं एक मोल में। तो इस तरह से ही अमाउंट को मेजर करने का यूनिट हो गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज मोलर गैस वॉल्यूम। तो मोलर गैस वॉल्यूम एक्चुअली क्या है? ये जो है वो एक मोल में कितना गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। एक मोल में पर मोल हम देखें तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है, इसको एम एम बना देते हैं और ये वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो कितना ऑक्यूपाइड होता है एक गैस का। तो ये हमने देखा था कि इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखें, ठीक है। जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये ATM प्रेशर को मेजर करने का यूनिट जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो ये है कि RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है, कैपिटल C लिखेंगे क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस का, वो होता है कैपिटल C, ठीक है। डिग्री और कैपिटल C। जबकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर प्रेशर कितना होता है? यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस होती है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मोलर गैस वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास एक मोल अगर हमारे पास कोई गैस मौजूद होगी तो ये रूल है कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास कितना जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी? वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, ठीक है। जबकि अगर हम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो वो ही गैस जो है वो एक मोल अगर मौजूद होगी तो 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। यानी कि स्पेस, वॉल्यूम मतलब स्पेस कितना ऑक्यूपाई की जा रही है, ठीक है। इतनी ऑक्यूपाई कर रही होगी, ठीक है। ये तो हमने रिकॉल कर लिया कि मोलर गैस वॉल्यूम क्या है और इसकी हमने वैल्यूज जो है वो भी हमने जो है वो रिकॉल कर ली, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सेट गिवन है कि व्हाट वॉल्यूम एट रूम RTP मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर would 32 grams of methane gas occupy। यानी कि हमारे पास 32 ग्राम्स मीथेन गैस के मौजूद हैं। अब मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन गैस का हम यहीं पे फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। मीथेन गैस होती है CH4, ठीक है। यानी कि C कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम से जो है वो अटैच्ड होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं CH4, ठीक है। मीथेन गैस जो कि नेचुरल गैस जो हमारे घरों में चूल्हों में आती है, ठीक है ना, उस गैस का भी ये जो है वो उस नेचुरल गैस का भी ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब 32 ग्राम्स हमारे पास मीथेन गैस मौजूद है तो वो कितनी स्पेस या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मौजूद हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी जो है वो हम इसका फॉर्मूला ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होता है मास ऑफ द गैस, गैस का मास, ठीक है, कि कितना मास जो है वो गिवन है या जो भी है, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास ऑफ गैस, यानी कि वो गैस, एक तो हमने कहा मास ऑफ गैस कि उसकी वजन के एतबार से या कितना मैटर रखती है वो गैस, ठीक है। तो उसके एतबार से जो है वो उसका मास क्या होगा, ठीक है।
गैस का। दूसरा हमारे पास है मोलर मास ऑफ गैस, यानी कि उसी गैस का पर मोल के हिसाब से देखें तो कितना मास रखती होगी, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर गैस वॉल्यूम से, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी, ठीक है। तो हम यहाँ से अब देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी। यहाँ से वैल्यूज हम जो है वो निकालेंगे। मास ऑफ गैस जो है वो 32 ग्राम्स हमें गिवन है, ठीक है, 32 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। ये निकालने के लिए हम जो है वो फॉर्मूला देखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का फॉर्मूला है, और इससे हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। मोलर मास यानी कि एक मोल अगर कार्बन मौजूद हो तो उसका मास होता है 12 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। और अगर उसके अंदर ऐड करेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि मीथेन में शामिल है, तो एच यानी कि हाइड्रोजन एटम्स भी मीथेन को का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मोलर मास होता है, एक मोल में एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, ठीक है, 1 ग्राम मास होता है। और 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर इक्वल करें कि ओवरऑल मीथेन का कितना हमारे पास जो है वो मोलर मास है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 16 ग्राम्स होते हैं पर मोल, एक मोल में, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू 16 ग्राम्स पर मोल। ये हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमने जो है वो आराम से निकाल सकते हैं खुद कैलकुलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है चीज, क्या चीज आ गई है, हम अब हमें गिवन है मोलर गैस वॉल्यूम के फॉर्मूला में गिवन है मोलर गैस वॉल्यूम। ये हमें पता है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि यहाँ पर क्योंकि ये गिवन होगी, ये कंडीशन गिवन होगी कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हम देखें दोनों की वैल्यूज में फर्क है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर की यहाँ पर कंडीशन गिवन है, तो उस पर 24 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब को जो है वो हम लीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। डीएम क्यूब जो होता है वो लीटर्स के बराबर होता है। लीटर्स तो हमें पता है हम सबको, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब कोई डिफरेंट चीज नहीं है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने, वॉल्यूम को जो है वो रिप्रेजेंट करने की, बल्कि लीटर्स के इक्वल होती है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे। हम एक चीज को यहाँ में नोट कर लेते हैं कि यूनिट्स क्या के साथ क्या हो रहा है कि जी ग्राम्स जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पर मोल यहाँ मौजूद है, तो हम यहाँ पर एक चीज वर्थ मेंशनिंग है कि जो यहाँ 24 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर जो है वो ये किस में मेजर करते हैं, क्योंकि मोलर गैस वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि ये पर मोल के हिसाब से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पर मोल के हिसाब से होता है। अब हम मेंशन नहीं करते पर मोल, लेकिन ये पर मोल के हिसाब से होती है, क्योंकि मोलर है ना, मोलर गैस वॉल्यूम, इसलिए पर मोल के हिसाब से होती है। तो ये जो पर मोल है ये इस मोल से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम इसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ पर इलेबोरेशन के लिए हम इसको यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो कि सिर्फ डेसीमीटर क्यूब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें कैसे आएगा। फिर हम यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, 32 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं उसको 16 ग्राम्स पर मोल से, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम जी उसको जो है वो 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और ये 48 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर आया जी 48। और आगे यूनिट्स क्या है, डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब जो है वो यूनिट्स आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ये हमारे पास आ गया है, सॉरी इसको हम जो है वो ठीक कर लेते हैं। इसको यहाँ से कहते हैं, हमने क्या कहा कि ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट हो गया, जबकि 32 ग्राम्स हमें जो है वो मीथेन गैस के दिए हुए थे। और कहा था रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर 32 ग्राम्स मीथेन गैस के मौजूद होंगे तो कितना वॉल्यूम जो है वो गैस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, जो कि हमने निकाल लिया कि 48 डेसीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं 48 लीटर्स जो है ये गैस जो है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी।